नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी लंबे समय से डल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अब कोशिश करूँगा कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दे सकूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैपामर्ज ओए सिरप के बारे में कि किस ब्रांड का आता है, इथिकल है या जेनरिक है, कौन इसको पी सकता है, कौन नहीं पी सकता है, कितना डोज होना चाहिए, खाने के बाद लेना है या खाने के पहले लेना है, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या इस सिरप को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मतलब अगर यह सिरप नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह क्या दूसरे सिरप को ले सकते हैं, एमआरपी कितनी है और इससे हुए जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। तो पहले अगर हम बात करें कि यह सिरप किस कंपनी का आता है, तो यह सिरप आता है बिन मेडिकेयर कंपनी का, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड है जो कि प्रॉपर इथिकल है, यानी कि यह सिरप इथिकल है। ठीक है। सेकंड बात करें, इसका 100 ml का पैक आता है जो 500 के आसपास एमआरपी में आपको मिलती है। क्या है, अभी जीएसटी घटने बढ़ने से कुछ एमआरपी आपको ऊपर भी मिल सकती है, कुछ एमआरपी नीचे भी मिल सकती है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन की दवा है, यानी कि केवल और केवल एमबीबीएस के पर्चे पर ही इस दवा को लिखा जाता है। नॉर्मली भी दे देते हैं लोग, लेकिन सावधानी पूर्वक अच्छा यह रहेगा कि आप इसको केवल एमबीबीएस के पर्चे से ही लें, यानी कि उसके हिसाब से ही, एक डॉक्टर के हिसाब से इस दवा को लेना चाहिए। अब बात करें कि इसमें किन किन दवा का मिश्रण होता है, तो इसमें दो दवाओं का मिश्रण होता है, एलोर्थिन और एस्पिरेट। यह क्या काम करते हैं, देखिए, एक फ्री रेडिकल्स नाम का रसायन होता है जो आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। ठीक है, आपके रक्त में बढ़ने लगता है, जिससे अमोनिया का स्तर बढ़ने लगता है ये। ठीक है, अमोनिया का स्तर बढ़ने से लीवर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि भूख ना लगना, कई बार सूजन आने लगती है, और लीवर का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसी के अलग अलग रोग बन सकते हैं, जैसे हेपेटाइट बनना, यानी कि टोटल ही भूख ना लगना, या फैटी लीवर हो जाना, कुछ भी हो सकता है लाइक दैट। जैसे कि यह डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के ऊपर, यह ज़रूरी नहीं है कि आपको हेपेटाइट ही हो या कुछ भी एक ही बीमारी हो, यह डिपेंड करता है आपके खान पान पे और आपको कितना है। ठीक है, यानी कि कितना लेवल आपका बड़ा है। साथ ही यकृत में जो कोशिकाएं होती हैं उसको भी नष्ट कर देता है यदि अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो जो एलोर्थिन और एस्पिरेट होते हैं, यह क्या करते हैं कि लीवर में जो रसायन है, जो इनका अनबैलेंस हो गया है, अमोनिया का जो वृद्धिकरण हो गया है, उसको घटाने में मदद करते हैं। और जब अमोनिया का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका लीवर रोगों से ठीक होगा। अब इसका डोज क्या है, तो देखिए, अडल्ट के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं 5 ml सुबह, 5 ml शाम के खाने के बाद। ठीक, कौन कौन ले सकता है, तो बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी लेते हैं, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप केवल और केवल डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ही इसको लें। खाने के बाद लेना चाहिए। शुगर और बीपी दोनों के पेशेंट ले सकते हैं, उनके लिए ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं यदि आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा नॉर्मल ही हैं और जो समय के साथ ठीक हो जाते हैं जैसे ही दवा का डोज कम होता है, जैसे कि स्किन पर चकत्ते पड़ जाना, खुजली होना, वॉमिटिंग होना, नोज़ा होना, या इसके अलावा कई बार आपको चक्कर भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका डोज कम होगा, धीरे धीरे सिम्टम्स भी घटते जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना है जो हैपामर्ज ओए को सब्स्टिट्यूट कर दे, बिकॉज इसको बिन मेडिकेयर कंपनी के द्वारा रिसर्च करके बनाया गया है, यानी प्रॉपर इस पर रिसर्च की गई कि इसका काम क्या होना चाहिए, कैसे काम करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ना सब्स्टिट्यूट ना करें। और सुनने में भी आया कि गवर्नमेंट इसको बंद करने जा रही है। इस पर भी अगर बंद होता है तो एक नया वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको हैपामर्ज ओए के बारे में सारी जानकारी जो ज़रूरी थी वो मैं समझा पाया हूं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर